मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 6 भाग हो चुका है। यह कारक प्रकरण की श्रृंखला में अगली वीडियो है। इसमें देखते हैं हम सभी लोग आकर्मक क्रिया। कुछ क्रिया ऐसी होती है जो सकर्मक होती है, लेकिन उसका धातुओं का अर्थ बदल जाने से तथा उसका कर्म अत्यंत प्रसिद्ध होता है। इन कारणों से वह सकर्मक क्रिया होते हुए भी अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो वहां पर देखते हैं कि किन कारणों से सकर्मक क्रिया अकर्मक में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए एक कारिका लिखी गई है। धातु अर्थांतरे वृत्तेर धातोर अर्थेन उपसंग्रहार्थ प्रसिद्धे आव्युछातः कर्मणो आकर्मिका क्रिया। इसमें कहा गया है कि धातु अकर्मक हो जाती है। धातुएं अकर्मक हो जाती हैं। क्यों अकर्मक हो जाती हैं? कि धातु अर्थ अनंतरे वृत्ति है, अर्थात धातुओं का अर्थ अनंतर, धातुओं का अर्थ बदल जाए। यदि धातु का अर्थ बदल जाता है तो सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे लिखा गया है सह भारम वहत, सह भारम वहत, वह भार ढोता है। अब यहाँ पर वहत क्रिया का अर्थ है ढोना। यहाँ भारम कर्म है तथा वहत क्रिया है। वहत क्रिया का अर्थ होता है ढोना, अतः यहाँ पर वहत सकर्मक क्रिया है। अब आगे इसी को देखते हैं। इसका अर्थ बदल जाएगा, किंतु इस क्रिया का अर्थ बदल जाए तो यही क्रिया सकर्मक हो जाएगी। क्रिया का अर्थ बदल जाए तो यही क्रिया अकर्मक हो जाएगी। जो सकर्मक थी वह अकर्मक हो जाएगी। जैसे लिखा गया नदी वहत, नदी वहत, नदी बहती है। यहाँ धातु का अर्थ बदल जाने से सकर्मक धातु भी अकर्मक हो गई है। यहाँ धातु का अर्थ बदल जाने से सकर्मक धातु भी अकर्मक हो गई है। अब वहां पर लिखा गया था कि सह भारम वहत, वह भार को ढोता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है नदी वहत, नदी बहती है। नदी बहती है तो कैसे बहती है? स्यंदन करते हुए अपने साथ कुछ वस्तुओं को बहा कर ले जाती है। तो यहाँ पर वहत अर्थ बदल गया है, तो इसलिए यहाँ पर नदी वहती, यहाँ पर वहती अकर्मक हो गई है। आगे लिखा गया है धातु अर्थेन उपसंग्रहार्थ, उपसंग्रहात अर्थात धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो जाने से, धातु के अर्थ में ही कर्म के समाविष्ट हो जाने से भी सकर्मक धातुएं अकर्मक हो जाती हैं। जैसे सह जीवनम जीवत, सह जीवनम जीवत, वह जीवन जीता है। सह जीवनम जीवत, वह जीवन जीता है। अब यहाँ जीवनम कर्म है, अतः जीवत सकर्मक धातु है। यहाँ पर जीवनम कर्म है, अतः जीवत सकर्मक धातु है। किंतु सहजीवत, किंतु सहजीवत, वह जीता है। यहाँ जीवत धातु, यहाँ जीवत धातु में जीवन रूपी कर्म समाविष्ट है, इसलिए जीवत, जीवत अकर्मक धातु हो गई है। इसलिए जीवत अकर्मक धातु हो गई है, क्योंकि जीवत में जीवन रूपी कर्म समाहित है। धातु के अर्थ में जब कर्म समाविष्ट होता है तो वहां पर धातुएं अकर्मक हो जाती हैं, सकर्मक होते हुए भी अकर्मक हो जाती हैं। आगे लिखा गया है कि प्रसिद्धे है, प्रसिद्धे है, जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो। जैसे मेघ वर्षत, मेघ वर्षत, मेघ बरसता है। यहाँ कर्ता मेघ, क्रिया वर्षत तथा जल रूपी कर्म अत्यंत प्रसिद्ध है। जल रूपी कर्म अत्यंत प्रसिद्ध है, अतः मेघ के द्वारा जल वर्षण की अत्यंत प्रसिद्ध के कारण वर्षित क्रिया, वर्षित क्रिया को अकर्मक माना गया है। क्योंकि मेघ बरसता है, मेघ बरसेगा तो क्या बरसेगा? जल बरसेगा। तो क्रिया का कर्म, वर्षित क्रिया का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध है, इसलिए वर्षित क्रिया को यहाँ पर अकर्मक मान लिया गया है। आगे लिखा गया है चौथा, आव्युछातः कर्मणः, आव्युछातः कर्मणः।
वक्ता के द्वारा कर्म में, वक्ता के द्वारा वाक्य में, वक्ता के द्वारा वाक्य में कर्म की अव्यवच्छा होने पर, वक्ता के द्वारा वाक्य में कर्म की अव्यवच्छा होने पर, अर्थात वाक्य में वक्ता के द्वारा कर्म को ना कहा जाने पर भी जो क्रिया रहती है वह अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे उदाहरण लिखा गया है, हितान्न यह संस्रुते साकिम प्रभु, हितान्न यह संस्रुते साकिम प्रभु। हितकारक पुरुष से जो सुनता नहीं वह कुत्सित स्वामी है। हितकारक पुरुष से, हितकारक पुरुष से जो सुनता नहीं वह कुत्सित स्वामी है। अब क्या नहीं सुनता? जो हितकारी वाणी है उसको यहाँ पर नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पर जो कर्म को नहीं कहा गया, इसलिए क्रिया क्या हो गई है? संस्रुते क्रिया हो गई है, वह अकर्मक हो गई है। यहाँ कहा गया कि हितकारी पुरुष से सुने जाने वाले कर्म बतलाना वक्ता को अभीष्ट नहीं है, अतः संस्रुते अकर्मक क्रिया मानी जाएगी, संस्रुते अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अब यहां पर लिखा गया है, इस प्रकार 4 स्थानों पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। इस प्रकार 4 स्थानों पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। पहला, धातु के अर्थ बदल जाने पर, जब धातुओं के अर्थ बदल जाए तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरा है, धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट होने पर, धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट होने पर। तीसरा है, कर्म, धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध होने पर, धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध होने पर भी क्रिया अकर्मक हो जाती है। चौथा है कि वक्ता के द्वारा वाक्य में कर्म का कथन ना होने पर, वक्ता के द्वारा वाक्य में कर्म को ना कहा जाने पर भी क्रिया कर्मक हो जाती है। इस प्रकार से 4 प्रकार से क्रियाएं जो होती हैं वह सकर्मक से अकर्मक में परिवर्तित हो जाती है। इसके विपरीत भी कहा गया है, इसके विपरीत अर्थात इसके विपरीत अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग पूर्वक सकर्मक हो जाती हैं। इसके विपरीत अकर्मक धातुएं भी सकर्मक हो जाती हैं। जैसे लिखा गया है, ऋषिराम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावत, ऋषिराम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावत। इस वीडियो में सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के रूप में बदलती है 4 कारणों से। यह यूपी टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।